सभी को नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूं और आज फिर हाजिर हूं एक और कमाल की अद्भुत वीडियो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो भाई कम टू द पॉइंट मुद्दे पे आ जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा और इस वीडियो पे क्लिक किया, राइट। आपने क्या देखा कि भाई सबको छोड़ो, है ना, इस एक केमिकल को पियो फिर देखो मज़ा, है ना, एकदम आनंद ही आनंद है, राइट। अब अपने तो एक दो ही ब्रांड है ना, समझ रहे हैं कि नहीं आप, है कि नहीं। कई लोग जब पीने की बात आती है तो कई तरह के ब्रांड उनके, है ना, जहन में घूमने लगते हैं कि भाई ये मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे तो ये अच्छा लगता है ना। लेकिन रुकिए रुकिए, बात तो वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बात यहाँ कुछ और ही है, राइट। तो पहले तो इस केमिकल को समझिए। केमिकल मतलब रसायन। दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में, है ना, कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडा भोजन को नरम बनाता है, नमक भोजन को, फूड को प्रिजर्व करता है, राइट, उसको संरक्षित रखता है ना। भोजन में नमक और सोडा हो गया, सिरका हो गया, राइट, ये सब केमिकल भोजन में यूज होते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो कपड़े बनाने में कई तरह के सिंथेटिक फाइबर, है ना, रंग, कलर्स यूज होते हैं, राइट। कई तरह की मेडिसिन बनाने के लिए बहुत से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर की सेफ्टी के लिए भी विटामिन्स, मिनरल्स, ये भी केमिकल्स ही हैं, है ना। और तो और पेट्रोल, है ना, प्लास्टिक, कई तरह की चीज़ें बनाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट। तो ये तो रहा केमिकल का इस्तेमाल, और इतने प्रकार के केमिकल होते हैं, है ना, और भी होते होंगे, राइट। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत केमिकल के बारे में बताऊंगा, है ना, जो इस वीडियो को भी कमाल अद्भुत बनाती है ना। और ये वैल्यू, नॉलेज, है ना, आपकी लाइफ को बहुत प्रभावित करेगी और उसे एक अनंत शांति, आनंद की प्राप्ति करवाएगी, राइट। बहुत अद्भुत वीडियो है, बहुत कमाल की वीडियो है ना। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको, राइट। तो आप सोच रहे होंगे मुझे इस बारे में कैसे पता चला, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। जिन्होंने इस एक केमिकल को हमारे समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है, वो हैं भारत के एक महान संत। जी हाँ, समाज सुधारक कह लीजिए, आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ संत कबीरदास जी की। जी हाँ दोस्तों, संत कबीरदास जी, जिन्होंने अपनी बात को, इंसान को अपने दोहों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। आज की ये वीडियो भी संत कबीरदास जी के एक दोहे पर ही बेस्ड है, आधारित है, और इस दोहे में ही छुपा है इस केमिकल का राज, राइट। तो आइए पहले सुंदर से दोहे को सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। तो दोस्तों सुना आपने कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। वो किस रसायन की बात कर रहे हैं, किस केमिकल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि भाई नींद निशानी मौत की, जी हाँ, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा ढंग से समझाता हूँ। वो कहते हैं कि भाई ये जो नींद है ना, ये मौत की निशानी है, ये मौत का सिंबल है। नींद मतलब वो वाली नींद नहीं जो आप हर रात को लेते हैं, जी नहीं। नींद से यहाँ मतलब ये है कि भाई इंसान क्या है, बेखबर है, बेसुध है ना, लापरवाह है, बेपरवाह है, बेमुख है। किससे? ईश्वर से। जी हाँ, ईश्वर की भक्ति से, उसकी पूजा अर्चना से, है ना, वास्तविक भक्ति से, दया से, धर्म से, है ना, परोपकार से, है ना, सद्गुणों से, राइट। वो सोया पड़ा है, उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए जीवन में अशांत है, दुखी है, तंग है, परेशान है, रो रहा है ना, उल्टे सीधे काम कर रहा है, इतना कुछ हासिल कर लिया फिर भी दुखी है, तंग है, परेशान है, बेचैन है ना, तनाव में है, डिप्रेस्ड है, राइट। क्यों? क्योंकि सोया हुआ है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मौत की निशानी है। ये ऐसी नींद है ना, ऐसा ये नशा है ना, जो मौत को दिखाता है, मौत को इंडिकेट करता है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं, राइट, है ना। फिर आगे कहते हैं उठ कबीरा जाग, अरे भाई उठ जा, है ना, और रसायन छाड़ी के। हम जो दुनिया भर के अलग अलग केमिकल्स को पी रहे हैं, है ना, पैसा, रुपया, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ये वो, ये सब भी केमिकल ही हैं, है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं और रसायन छाड़ी के,
नाम रसायन लाग, है ना, कि भगवान के नाम रूपी रसायन का पान करो। कबीरदास जी यही समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई तभी तुम्हारे जीवन में सुख और शांति होगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि काम धाम छोड़ के माला लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, राइट। ऐसा उनके कहने का भाव नहीं है, ना मेरे कहने का भाव है ना। बात यह है कि आप सब कुछ कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को भी, है ना, निभाते चलिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, है ना, राहत चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो आपको इस नाम रूपी रसायन का पान करना पड़ेगा, इसको पीना पड़ेगा, पीते रहना पड़ेगा प्रतिदिन, एवरीडे, पर डे, राइट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस सुबह शाम दिया बाती जलाओ, घंटी बजाओ, 10 तरह के व्रत उपवास करो, ये सब कर्मकांड है ना। अगर इसका वास्तविक रूप आप जानना चाहें तो वो ये है कि आपको धार्मिक होना पड़ेगा वास्तविक रूप से। अब धार्मिक होने का क्या मतलब है? धार्मिक होने का मतलब है दया आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है, राइट। अब दया का क्या अर्थ है? दया का अर्थ है दूसरों के सुख दुख, दूसरों के दर्द को महसूस कर पाना, दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर पाना, है ना, दूसरों के दुख दर्द को समझना, दूसरों की मदद करना बिना कुछ लिए, निस्वार्थ भावना से, राइट, है ना। दया करना, परोपकारी होना, है ना, अपना जीवन दूसरों के काम आ जाना, राइट। तभी वास्तविक रूप से आप नाम रूपी रसायन का पान कर पाते हैं। तो एक अर्थ तो ये हुआ, और अगर हम दूसरे अर्थ के साथ चलें, इस केमिकल को एक दूसरे भाव में, दूसरे रूप में समझें, तो दोस्तों वो है किसी पूर्ण गुरु द्वारा प्रदत्त, है ना, ईश्वर का आदि नाम, जो गुरु हमारे अंतर्घट में प्रकट करते हैं, राइट। तो वो भी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के वास्तविक नाम को ही प्रकट करता है, दर्शाता है, राइट। और यदि अगर आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो दोस्तों इस दुनिया में, इस समाज में, उसके लोग, उसके जीव जंतु, हर वो जीव, है ना, जिसमें उस ईश्वर की शक्ति है, उनकी सेवा भी उस नाम रस का पान ही है, राइट। तो दोस्तों इसीलिए बहुत से केमिकल हैं दुनिया में, है ना, उन सब को पी के इंसान दुखी होगा, तंग होगा, बेचैन होगा, हताश होगा, निराश होगा, दुखी होगा, राइट। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, और रसायन छाड़ी के तू नाम रसायन लागे, है ना। ईश्वर के नाम से जुड़िए, है ना, उसकी भक्ति भावना से जुड़िए, दया धर्म से जुड़िए, है ना, परोपकार से जुड़िए, तभी आपके जीवन में आनंद होगा, राइट। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का संदेश आप तक पहुंच गया है, आपने बात ठीक समझ ली है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल वैल्यूबल लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है। अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे ऐसे ही किसी न किसी संत महापुरुष की वाणी, वचन, श्लोक, दोहो, कोट के माध्यम से कुछ न कुछ लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं जाना है, राइट। कल फिर मुलाकात होगी आपसे हमेशा की तरह रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।